बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी चुनाव जीतने, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी करवा लो। ऐसे जैसे कार्ड बनाए ऐसे वोट भी बनवाए। कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यंत्र मंत्र तंत्र का ही प्रयोग नहीं, हर तरीके का झूठ और लूट और फूट, कुछ भी करना पड़े लेकिन सत्ता हासिल करें। जनता की भलाई से उनका कोई लेना देना। इसका पूरी तरीके से सबसे पहले तो जिसने गाली दी उसका कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, उसका कांग्रेस की हमारी यात्रा से कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्ति क्या वो दिमागी तौर से वो पागल था या किसी साजिश षड्यंत्र के तहत किसी और दल ने भेजा था, ये तो एक विषय हो सकता है इस बात का कि भाई चेक कराएं क्या है। करनाल की कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश की कांग्रेस की तरफ से, और क्योंकि मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, देश की कांग्रेस की तरफ से भी हम करनाल के दोनों जो हमारे जिला अध्यक्ष के रूप में जिनको कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उनको केवल कार्यालय के उद्घाटन ही नहीं, उनके कार्यकाल के प्रारंभ की हम शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनका कार्यालय और उनका कार्यकाल दोनों आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करे। दिन रात लगकर कांग्रेस की विचारधारा को दोनों हमारे अध्यक्ष, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हमारे करनाल के कांग्रेस पार्टी के राजेश वैद्य जी, और शहरी के अध्यक्ष हमारे भाई पराग गाबा जी, जिनके कार्यालय पे आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं, तो दोनों लगकर कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक करनाल में लेके जाने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है और साथ में हमारी ये उम्मीद है दोनों हमारे जिला अध्यक्षों से कि दोनों हमारे जिला अध्यक्ष हर कांग्रेस के नेता का, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का मान सम्मान करके चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। क्योंकि पद एक है लेकिन बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनकी मेहनत होती है पार्टी को खड़ा करने के लिए। ये दोनों हमारे जो जिला अध्यक्ष है वो उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं के प्रतीक है। तो ये कार्यकर्ता को एक पद मिले हैं दोनों, और इनका सबसे पहला हमें पूरा विश्वास है कि सबसे पहला इनका कर्तव्य ये रहेगा कि सबका मान सम्मान करें, सबको साथ लेके आगे चले। साथ ही हमारी ओर से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और सभी करनाल जिले के बाकी कार्यकर्ता शामिल हैं, हम अपनी ओर से ये विश्वास इनको दिलाते हैं कि हम भी पूरा इनका साथ देंगे। क्योंकि कार्यकर्ताओं के प्रतीक के रूप में इनको अवसर मिला है। पद तो एक ही को मिल सकता था, लेकिन हम सबका भी साथ सहयोग इनके साथ रहेगा। तो आज का हमारा दिन महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि हम पहले आपको बताते रहे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करने का निर्णय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संगठन सर्जन के एक अभियान के माध्यम से किया, और उसके आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर मजबूत हो रही है और हमारा संगठन बन रहा है, और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अवसर मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का झंडे को आगे लेके बढ़ने का। राहुल गांधी जी का विशेषकर और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश आया हरियाणा में, और हम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि बराबर का वोट हमें विधानसभा में मिला है, जबकि बहुत बड़े पैमाने पे छल कपट किया गया था। यंत्र मंत्र तंत्र का चुनाव आयोग से मिलीभगत करके प्रयोग किया गया था भाजपा द्वारा। उसके बावजूद केवल 22,000 वोटों का फर्क है। 3 करोड़ की आबादी के प्रदेश में 22,000 वोटों से चुनाव का निर्णय हुआ, यानी कि बराबर का विपक्ष। और लोकसभा में तो 5 सांसद हमारे हैं, 5 ही बीजेपी के, और हमारी लोकसभा में भाजपा से लगभग 3% वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिली। विधानसभा में मात्र आधा प्रतिशत वोट भाजपा को ज़्यादा यंत्र मंत्र तंत्र के सहारे से मिली। तो बराबर का टक्कर का विपक्ष है। विधानसभा में भी हमारे 37 विधायक हैं, 5 लोकसभा सांसद हैं। संगठन के माध्यम से अब सड़क की जो लड़ाई लड़ी जाएगी, वो लोगों की हर वर्ग की हम आवाज़ उठाएंगे, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे, और सड़क से और सदन तक हम
हरियाणा को एक सकारात्मक विपक्ष देंगे। 11 सालों बाद सर संगठन बनाया, एक ये चीज देखने को मिल रही है कि जो पहले अलग अलग ग्रुप के जो नेता कहलाए जाते थे, अब वो सभी एक ही मंच पर आज पहली बार इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि एकजुटता से आगे बढ़ना ये एक मूल मंत्र कांग्रेस का रहेगा। सर, जो बात आ रही है प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी और कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, पुतले राहुल गांधी जी के फूके जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये पूरी तरीके से, सबसे पहले तो जिसने गाली दी उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, उसका कांग्रेस की हमारी यात्रा से कोई लेना देना नहीं। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की को गाली देने में सक्षम हो, राजनीतिक दल क्या उसकी समाज में भी कोई स्थान नहीं है ऐसे व्यक्ति का। और आपने देखा होगा जब यात्रा आगे चली गई, वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की, तेजस्वी जी भी साथ थे, आगे चली गई और वो जो सभा स्थल था वो खाली हो गया, तो मंच पे किसी व्यक्ति ने चढ़ के गाली दी। वो व्यक्ति क्या वो दिमागी तौर से वो पागल था या किसी साजिश षड्यंत्र के तहत किसी और दल ने भेजा था, ये तो एक विषय हो सकता है इस बात का कि भाई चेक कराएं क्या है। लेकिन उसके बाद की जो घटनाक्रम हुई उससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है, उनकी जो राजनीति रही है, वो आपको उसके बाद समझ आती है। अगले दिन जब ये वाकया हुआ तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी पटना में कांग्रेस कार्यालय पे अटैक कर दिया, हमला, कार्यालय तोड़ दिया वहाँ पे। उस समय क्योंकि यात्रा चल रही थी, ज़्यादा लोग थे नहीं उस समय, जो कर्मचारी थे बेचारे, कईयों को गंभीर रूप से चोटें आई। तो क्या हम आने वाले समय में एक दूसरे के कार्यालयों पे अटैक करें? क्या हिंसा रास्ता है? और उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी कल बोले, प्रधानमंत्री जी उस हिंसा के बारे में भी बोले। और मैं तो खुद कहना चाहता हूं कि जो कोई सरफिरा अगर देश के प्रधानमंत्री या देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को भी अगर कोई गाली देता है, कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्तियों की भरसक निंदा करती है, इनका कोई समाज में स्थान नहीं, कांग्रेस पार्टी छोड़ो। और गाली देने में तो अगर कहीं कोई आगे है तो सबको पता है बीजेपी के ट्रोल आगे, लेकिन ये उनको काबू करते नहीं। 21 महिलाओं को देने का ऐलान किया है, घोषणा पत्र में बीजेपी का वादा था कि सब महिलाओं को, घोषणा पत्र में वादा था कि 2100 रुपए हर महिला को मिलेंगे, लेकिन अब क्राइटेरिया रख दिया कि 1 लाख रुपए से इनकम कम होगी और 23 से लेकर 60 साल तक के लोगों को मिलेगा। इसमें दो बातें हैं। एक, मैं पहले एक मेन मुद्दा दूंगा जो आप मुद्दा ले सकते हैं आप लोग, जो मेन इशू हमारा पिछले 3-4 दिन से जो चल रहा है, और फिर ये मैं आपको 2100 रुपये में बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यंत्र मंत्र तंत्र का ही प्रयोग नहीं, हर तरीके का झूठ और लूट और फूट, कुछ भी करना पड़े लेकिन सत्ता हासिल करें। जनता की भलाई से उनका कोई लेना देना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला बीपीएल लिस्ट में। हरियाणा के बीपीएल जो 2023 में 27 लाख बीपीएल कार्ड थे हरियाणा में, 2024 में 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख बीपीएल कार्ड बना दिए गए, यानी कि लगभग दुगने कर दिए। और 75% हरियाणा विधानसभा से पहले हरियाणा की 75% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे दिखा दिया गया, जो देश में आज़ादी से भी ज़्यादा गरीबी हरियाणा में, तूफान की तरह गरीबी आई। 2 राशन बांटे गए, मगर वो गरीबी या कार्ड जो बने थे लोगों को राहत देने के लिए नहीं बने थे, वो गरीबी वोट लेने के लिए दिखाई गई थी। 2 राशन बांटे गए, चुनाव जैसे समाप्त हुआ, अगले 5 महीने में, पिछले 5 महीने में 11 लाख कार्ड, यानी कि हर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 लाख कार्ड बीपीएल के कट गए। एक कार्ड पे 3-4 वोट होती हैं, आपको पता है हर लोकसभा क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पे। तो ये जितनी तूफान से गरीबी आई थी, उतने टोर्नेडो से अमीरी का तूफान आ गया चुनाव के तुरंत बाद। बीपीएल कार्ड घोटाला देश में आज तक इतनी तेज ना तो बीपीएल बने ना कटे, और ये बीपीएल कार्ड बनाए गए, राशन बटे 2 बीपीएल कार्ड बनाए गए केवल वोट लेने के लिए, 5 साल की वोट लेंगे। बेवकूफ जिनके कार्ड बने और जिनके कटे, अब वो कटे जो थे वो एक ये सोच रहे हैं वो परिवार कि यार ये 5 साल की वोट लेके का राशन 2 दिए, ये हालात।
और इसी तरीके से ये जो 2100 भी आपने कहा, ये बहुत बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी बीजेपी। चुनाव जीतने सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी करवा लो। ऐसे जैसे कार्ड बनाए ऐसे वोट भी बनवाए। बहन जी दिखा रही हैं इनके घर पे बहन जी के घर की वोट दिखा रही हैं, जो बहन जी के घर में 2 वोट हैं जिनका बहन जी को अभी तक पता नहीं चल रहा। और मेरी कॉलोनी की मैं कहीं निकाल कर लाई हूँ, तो ये 2 वोट की जो एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ। और हम दिखवा रहे हैं ये एक बार ये देख मेरे लो। घर के एड्रेस पे झूठी वोटें बनी हुई हैं। ये अच्छा मेरा एड्रेस है। और हम दिखवा रहे हैं, हम हरियाणा में भी दिखवा रहे हैं जो वोट चोरी हुई है। केवल ये बैंगलोर की जो एक लोकसभा हल्का है महादेवपुरा और महाराष्ट्र में ही नहीं हुई, ये हरियाणा में भी हुई है और बड़े पैमाने पे हुई है। चुनाव आयोग की मिलीभगत और सरकार की मिलीभगत से हुई है, हरियाणा में भी हुई है। ये जैसे बीपीएल कार्ड बने, आप समझ सकते हो, ऐसे ही इन्होंने भाजपा ने हरियाणा में हर तरीके के वोटर सूची के साथ भी फर्जीवाड़ किया, जो हम आपको पिछली बार भी मैंने हिंट किया था कि हम दिखवा रहे हैं। जल्दी ही प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ एक आपने ट्रेलर देख लिया। ये आप देखो कितनी वोटें हैं जो न्यायपुरी लिखा है, कोई घर का अता नहीं है, कोई पता नहीं है, बगैर एड्रेस। ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर हम दिखाएंगे जल्दी। पूरे हरियाणा की जनता को जानने का अधिकार है, आप खुद ही देखो। ऐसा यूपी में भी हुआ है। ये हरियाणा क्या, ये तो करनाल लोकसभा का गांव है, लाखू बुआना लाखू गांव है, इसराना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता, ज्यादा दूर नहीं, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से। और आप लाखू बुआना क्यों जा रहे हैं, आप चंडीगढ़ क्यों नहीं जा रहे? मेयर के चुनाव में आपने देखा, आप कह रहे हैं ज्ञान बांटा जा रहा है, चुनाव मुख्य चुनाव आयोग ज्ञान बांट रहे हैं कि जी हम सीसीटीवी नहीं देंगे। क्यों? बोला महिलाओं के लिए। चंडीगढ़ में भी कह रहे थे सीसीटीवी नहीं देंगे कि अंदर वो बाद में सीसीटीवी जब सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाई चंडीगढ़ की, तब वो पता चला कि चुनाव का अधिकारी क्या कर रहा था और वो सीसीटीवी क्यों नहीं दे रहे थे। और यही कारण है कि अब ये सीसीटीवी भी नहीं दे रहे। वोटर सूची भी, मैं आपको एक और बताऊं, हमें वोटर सूची की प्रतियां जो मिलनी चाहिए फोटो के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, वो नहीं मिल रही। इन्होंने भी अपने, वीरेंद्र राठौर जी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए निकलवाने का प्रयास किए, बाकी बहुत से हमारे उम्मीदवारों ने प्रयास किए, नहीं मिल रही। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं देंगे, उनकी वेबसाइट पे भी नहीं गायब होगी। तो ये भी एक है कि भाई वोटर सूची क्या हरियाणा की जनता को, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, क्या हरियाणा की जनता को और हरियाणा के विपक्षी पार्टियों को और किसी भी पार्टी को वोटर सूची, मतदाता सूची फोटो के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिलने का अधिकार है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं दे रहे और अब तो फोटो के साथ हार्ड कॉपी भी नहीं दे रहे। अधिकारी हार्ड कॉपी भी मना कर रहे हैं, लेकिन अगर हार्ड कॉपी फिर भी कई जगह मिली है पहले, वो उन हार्ड कॉपी वो रीडेबल नहीं है। वो जैसे स्कैन करते हैं तो वो OCR उसमें उन्होंने अपना कोड ऐसा डाल रखा है कि उसको आप रीड नहीं कर सकते, ताकि उसका आप आराम से आपको एक एक को दिखवाना पड़े। मतलब जैसे राहुल जी ने भी वो चीज़ दिखाई थी कि भाई एक विधानसभा क्षेत्र की 7-7 फुट 8-8 फुट की वोटर लिस्ट है, वो बैठा के आपको दिखवाना पड़ता है सारी चीज। तो चुनाव आयोग से निपटेंगे कैसे? चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, आप कैसे निपटेंगे? आगे चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। विपक्ष की पार्टी है, आप मुख्य विपक्ष की पार्टी हैं, तो हरियाणा के अंदर अगर चोरी तो उसका आगे का क्या सोल्यूशन? देखिए वही पहले तो देखो आपने देखा कि ये बात आई तथ्यों के साथ। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये बात पूरे देश की मीडिया के सामने रखी। उसके बाद उनको जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग ने कहा कि आप एफिडेविट फाइल करो। उनके मुख्य चुनाव कमिश्नर ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने जितना बताया उससे ज़्यादा छुपाया, सबको पता चल गया। और उसको सड़कों पे वो लड़ाई लेके गए। राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा करी बिहार में। सदन में हमने ये मुद्दा जब डिस्कशन करने के लिए हमने मांग करी ऑपरेशन सिंदूर के डिस्कशन के बाद कि इस पर डिस्कशन हो, तो सरकार ने कहा कि सदन में हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, वो सदन में डिस्कशन मना कर दिया सरकार। और जब उन्होंने मना किया तो गतिरोध जारी रहा, सदन के अंदर
3-4 दिन कार्रवाई नहीं चली तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी हरियाणा में भी, उसमें हरियाणा भी शामिल है। ये देश के मुद्दे उठाए थे राहुल जी ने, और हरियाणा की स्पेसिफिक जब हम सारी बातें रखेंगे आपके सामने तथ्यों और प्रमाणों के साथ कि हरियाणा में किस स्तर पे ये खेल किया गया है, उसके बाद सड़कों से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। संगठन बनने के बाद जिला स्तर पर प्रोटेस्ट करेंगे अब संगठन बनने के बाद? देखिए हमारा प्रोटेस्ट हो चुका है, इस पे प्रोटेस्ट की भी शुरुआत हो चुकी है। वोट चोरी पे एक आप लोगों ने अभी किया वो वोट चोर गद्दी छोड़ एक तो प्रदर्शन हो चुका है, तो हम करेंगे लगातार, हम आंदोलन चलाएंगे क्योंकि देश में लोकतंत्र और कैंडल मार्च भी किया था। देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। आज चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग भाजपा की सहायक भूमिका में है, भाजपा से मिली भगत करके चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा कर रही है। करनाल में राहुल गांधी का पुतला फूका गया गाली पर, लेकिन मंच के माध्यम से खुद प्रधानमंत्री कभी जर्सी गाय बोलते हैं, कभी कांग्रेस की विधवा बोलते हैं। क्या मैंने देखो वही मैंने आपको कहा है कि पहली तो मैंने आपको बता दिया जिसने ये बोला है उस आदमी का जिसने गाली दी है कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ की सरकार ने भी दिखवा लिया, वो पता चला कि उसके बीजेपी के साथ ही फोटो आ रहे हैं। वो पागल था या बीजेपी से प्रायोजित था वो एक अलग प्रश्न, लेकिन अगर इस तरह की राजनीति में स्तर गिराने की अगर बात किसी ने करी है आज तक तो भाजपा के नेताओं ने करी है, भाजपा ने करी है। भाजपा के नेताओं से लेकर इनके शीर्ष नेताओं से लेकर और इनके अंधभक्त जो ट्रोल जिनको कहा जाता है, जो देशभक्त नहीं, वो इनके नेताओं के ही भक्त हैं। देशभक्त हों तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की दुनिया में जब एक संदेश गया कि दूसरे देश ने हमारा सीज फायर करा दिया जबकि हमारे फौज ने दुश्मन को घुटनों पे ला दिया था, तो इनके जो ट्रोलर हैं उनको भी बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो देश नहीं है, उनके लिए देश से बड़े इनके नेता हैं। सब आखिरी सवाल तो है, इन लोगों की जो भाषा रहती है वो सब जानते हैं, और इनकी भाषा केवल हमारे प्रति नहीं रहती। इनकी भाषा जब देश में एकजुटता की जरूरत थी, इनके ट्रोलर्स की भाषा हमारी वीरांगना बेटी हिमांशी नरवाल के लिए क्या भाषा रही, इनके ट्रोलर्स की क्या वो किसी की माँ किसी की बेटी नहीं, क्या उनकी इज्जत प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखी? प्रधानमंत्री जब हिमांशी नरवाल पे पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी उन पे इस तरह के अटैक कर रही थी, कैसी कैसी गालियाँ दी जा रही थी, तब क्या प्रधानमंत्री जी को उस पर नहीं बोलना चाहिए था? हमारे विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं उन पे अटैक किया गया, तब उस समय भाषा नहीं दिखी। जो हमारी एक विंग कमांड, जो हमारी सोफिया कुरैशी विंग कमांडर, जो वो बैठी थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी बैठी थी, भाजपा के एक मंत्री ने, भाजपा के एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने उनको आतंकवादी की बहन बता दिया। क्या वो किसी की माँ बहन नहीं है? वो किसी की माँ किसी की बहन नहीं है, कर्नल सोफिया कुरैशी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये राजनीति में स्तर अगर गिराया है किसी ने तो भाजपा ने गिराया है, मगर जिस आदमी ने ये बोला प्रधानमंत्री वाली जो बात आ रही है वो कांग्रेस का ही नहीं है, और वो समाज में ऐसे आदमियों का स्थान नहीं है। हमारा ये मानना है कि ऐसे आदमी का स्थान किसी राजनीतिक पार्टी छोड़ो समाज में भी नहीं है, लेकिन आज भी वो भाजपा के मंत्री बने हुए हैं मध्य प्रदेश में। आप पता करो, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मंत्री बने हुए। पंजाब में बाढ़ आई है, पंजाब में बाढ़ आई है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि हम सांसद सत्र चलाना चाहते थे मगर कांग्रेसियों द्वारा देश के विकास में रोड़ा अटकाया गया, सत्र को चलने नहीं दिया गया। देखिए ऐसा है कि सर इसी में एक बात जोड़ देते हैं, क्या यही हल है कि सत्र ना चलने दिया जाए या कोई और भी हल हो सकता है? देखिए आपकी बात सही है, देश की संसद चलनी चाहिए, और जैसा कि रवैया देखा गया, बीजेपी जब विपक्ष में थी 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में 3-4 साल सदन नहीं चली, उस तरह की कार्रवाई अच्छी नहीं होती देश के लिए। 3-3, 4-4 साल आपको याद होगा जो 2G घोटाला जो बाद में कोर्ट के अंदर उसमें कुछ नहीं निकला, उस पे 4 साल सदन नहीं चला था। मैं उस सदन का भी MP था। हाँ, 4 दिन हमने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे, ऑपरेशन सिंदूर पे सदन चला। ये सत्र तो चला, सत्र में कई चीज़ों पे चर्चा भी हुई, ऑपरेशन सिंदूर पे भी चर्चा आपने देखी, लेकिन अंतिम 4 दिन हमने कहा कि चुनाव आयोग पे की निष्पक्षता पे भी चर्चा हो, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा। सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग पे कोई चर्चा नहीं कराएंगे। इस गतिरोध पे सदन रुका था।
भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए कि अगर भाजपा 4 दिन में अगर ऐसी बात कर रही है तो ये देश था, ये प्रजातंत्र थे, यही लोग थे देश के। इन लोगों को जब वो नज़ारे भाजपा ने के विपक्ष में होते हुए जो दिखे थे, तो क्या वो नज़ारे सही थे? दोहरे मापदंड नहीं होंगे। पंजाब में बाढ़ आई है और सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के बारे में बात नहीं की, अफगानिस्तान के लिए ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर गए। पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है और मुख्यमंत्री भगवंत मान 70,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं जो उन्हीं के पैसे। देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। देश में जहाँ भी कोई समस्या आए, सरकार को एक दृष्टि से देखनी चाहिए और सभी को राहत पहुंचाने का यही राजधर्म कहलाया है। निजी तौर पर आप भी कोई मदद भेजेंगे पंजाब? इस राजधर्म का पालन देश की सरकार द्वारा हमेशा हर तरीके में, हर हाल में किया जाना। निजी तौर पर आप कुछ मदद भेजेंगे पंजाब? जारी की गई जेलों में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रोटोकॉल लिस्ट जारी की गई है? ऐसा बताया गया है कि 23 लोगों की लिस्ट करनाल में आई है सीनियर कांग्रेस। देखिए, ये जो भी होगा हमारा आंतरिक विषय है, इस पे प्रोटोकॉल भी है और हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा प्रोटोकॉल सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। काफी देर से आवाज है, आप संसद की आवाज है। जब भी कोई ऐसी बात आती है कांग्रेस की सारी चीजों को, जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो वो बातें क्यों दबा दी जाती है भाजपा द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये बात तय हो गई है कि इनकी नीयत और नीति देश को आगे लेके जाने के लिए, ये केवल सत्ता की प्राप्ति की